नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के बद्दी में प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयान्ति। अर्थात माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है। आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। श्री जयराम ठाकुर ने बद्दी में 6 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित इंडोर स्टेडियम और हांडाकुंडी में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए गौ अभ्यारण्य का लोकार्पण किया। उन्होंने बरोटीवाला में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 करोड़ रुपए की लागत से बद्दी एंट्री ब्रिज से पेट्रोल पंप तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप सन सिटी सड़क के 4 लेनिंग कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया, हम हिमाचल प्रदेश में कोशिश करेंगे जितना भी संभव हो पाएगा, गाय चौक चौराहे पर नहीं होनी चाहिए, या तो वो गौ सदन में होनी चाहिए या गौ सेंचुरी में होनी चाहिए, या उसकी जगह घर है, घर के अंदर होनी चाहिए। हमने काम की शुरुआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम उसमें आगे बढ़े। बुजुर्गों के प्रति सम्मान, बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव, और जिस गाय को हम मां बोलते हैं उस वंश के प्रति आदर का भाव, हमने उस वक्त इसका शिलान्यास किया था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमको उसको उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक और पुण्य का कार्य हमारे हाथों से, इस बात का मुझे संतोष है। और हमने ये भी लिया, पहले बजट में हमने एक निर्णय किया, और वो निर्णय ये किया हमने हिमाचल प्रदेश में, जो जब अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए पैसे का प्रावधान कहां से होगा, हमने कहा पैसे का प्रावधान करने के लिए कोई रास्ता ढूंढा। हमारे पंचायत में शराब का ठेका बोलते हैं, लेकिन हमने तय किया कि इसमें से भी वो पूजा का भाव, श्रद्धा का भाव आना चाहिए। इसलिए शराब की एक बोतल पर हमने टैक्स लगाया 2 रुपए, और वो 2 रुपए गाय की सेवा के लिए हमने समर्पित किया। आज मैं आपके यहाँ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। सभी अधिकारियों को इस बात को कहूंगा कि जितने भी हमने शिलान्यास के कार्यक्रम किए हैं आज विभिन्न योजनाओं के, सुनिश्चित करें कि 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल के अंदर जो है, 1 साल के अंदर लक्ष्य लेकर के चले, 1 साल के अंदर अंदर ये सारी योजनाएं उद्घाटन करने के लिए तैयार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गत 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर 203 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की गई है और 240 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों ने वर्तमान राज्य सरकार को पिछले 3 वर्षों के दौरान अपना व्यापक समर्थन और सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की है, जो एक इतिहास बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के लगभग 2,50,000 लोगों को सफलतापूर्वक घर वापस लाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार के इस कदम का भी विरोध किया था
और आरोप लगाया था कि इससे राज्य में कोरोना महामारी फैलेगी। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेसी नेता थे जो कि पहले राज्य सरकार पर फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 साल पहले केवल 50 वेंटिलेटर थे, परंतु आज राज्य में 600 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच और सीएम हेल्पलाइन जैसे कार्यक्रमों ने जनता की शिकायतों का समाधान करने में मदद की है। हिमकेयर योजना गरीब परिवारों के बीमार रोगियों का 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार करने और लंबी बीमारी से पीड़ित मरीजों के परिवारों को सहायता प्रदान करने में सहारा योजना मददगार साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने हांडाकुंडी गौ अभयारण्य का बेहतरीन प्रबंधन सुनिश्चित करने में योगदान के लिए 5 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बद्दी में एक अन्य बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जब ये कोविड का संकट आया, जब आना जाना बंद हो गया तो रास्ता कोई बचा नहीं, फिर कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोई भी काम ये होता है, कोई भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठक होती है, हम अधिकारी को अपनी ओर से बोलते हैं शिमला आने की जरूरत नहीं है, वीसी पर बैठिए और वहीं पर बात करेंगे। समय भी बचता है और समय बचने के साथ साथ में काम भी हो जाता है, बात भी पूरी हो जाती है, जिससे जरूरी लगता है वीसी करते हैं। यानी कि इतना बड़ा संकट जो है जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको जो है मैनेज किया, जब मिल नहीं सकते थे। सारे डिप्टी कमिश्नर एसपी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके बाद विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी। दिल्ली से आपको केंद्रीय मंत्री के साथ करनी है बैठक, गृह मंत्री जी ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस की चीफ मिनिस्टर्स के साथ। केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार जो है वो वर्चुअल मीटिंग्स की हमारे साथ। ये महत्व है आज की इस टेक्नोलॉजी का, दुनिया बिल्कुल सिमट करके इतनी रह गई। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गत सायं शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रेल मंत्री को कॉफी टेबल बुक स्वर्णिम हिमाचल पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के अथक प्रयासों और केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से हिमाचल प्रदेश की 605 विकास परियोजनाओं के कार्य के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वन संरक्षण अधिनियम और वनाधिकार कानून के तहत मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य में विकास की रफ्तार में और तेजी आएगी। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों के कारण लंबित विकास कार्यों की रफ्तार अब तेज होने वाली है। जल्द ही राज्य के कई इलाकों में नए प्रोजेक्ट आकार लेते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अथक प्रयास और केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से हिमाचल प्रदेश की विकास परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम और वनाधिकार कानून के तहत मंजूरियां मिल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद राज्य में 605 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा। जो हमारी 605 परियोजनाएं जो एफसीए और एफआरए के लिए लंबित थी, उन पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, बहस हुई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन 605 परियोजनाओं के लिए एफसीए और एफआरए की स्वीकृतियां प्राप्त की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की सत्ता संभालते ही विकास कार्यों को प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। उनके नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के साथ लगातार संवाद कर तेज फैसले किए हैं। इन परियोजनाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सॉलिसिटर जनरल से भी मुलाकात की थी। इस परिश्रम के बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। अब 2000 करोड़ रुपए की 138 प्रमुख परियोजनाएं जल्द ही अमल में आएंगी। सिरमौर का ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जल्द ही हकीकत में बदलेगा। धर्मशाला का डबल लेन नेशनल हाईवे का निर्माण गति पकड़ेगा। लास्टाधार का बिजली सबस्टेशन भी तैयार होने की तरफ बढ़ चला है। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना में काम तेजी से शुरू होने वाला है और हाँ, मंडी में शिवधाम को भी स्वीकृति मिल गई है। वन नियमों के तहत मंजूरी के बाद 334 सड़कों, 53 स्कूलों, 18 पेयजल परियोजनाओं व 10 सामुदायिक केंद्रों के निर्माण का काम अब समय से पूरा होगा और राज्य विकास को पंख लगेंगे। सक्षम नेतृत्व, चुस्त प्रशासन, देवभूमि बन रही विकास भूमि।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 455 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 11 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 444 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 10,94,170 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,35,049 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,607 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,331 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 281 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।